हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक जी। हम कर रहे थे फंक्शन जो कि है चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो इससे पहले हम फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं कि फंक्शन होता क्या है, टाइप ऑफ फंक्शंस कर चुके हैं जिनमें हमने 7 टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े थे कि वो क्या होते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, यानी कि हम जो फंक्शंस है उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन कैसे करना है। जैसे कि आपको दो फंक्शन दे रखा है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है। जब भी आपको दोनों का एडिशन करने के लिए बोला जाएगा तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। फंक्शन ऑफ x हमारा एक्स स्क्वायर दे रखा है और फंक्शन ऑफ जी एक्स यानी कि g का फंक्शन दे रखा है वो 2x प्लस 1 है। जब भी हमें एफ एक्स प्लस जी एक्स बोला जाएगा तो हम एफ एक्स को और जी एक्स को ऐड करके एक नया फंक्शन बना देते हैं जो कि f प्लस जी एक्स होता है, जिसमें f भी आ जाता है और g भी आ जाता है। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, इन दोनों को ऐड करके f प्लस जी एक्स बनेगा हमारा, जो कि क्या हो जाएगा, आप एफ एक्स के भी कॉन्सेप्ट लिख दो और जी एक्स के भी लिख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस यानी एफ एक्स प्लस 2x प्लस 1 जी एक्स का पार्ट। तो एफ एक्स भी आ जाएगा जी एक्स भी आ जाएगा, बीच में सिंपली आपको एडिशन का सिंबल लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शंस। एक फंक्शन से जब हमें दूसरा फंक्शन सब्ट्रैक्ट करना होगा तब हमें क्या करना है, सिंपल है वैसे ही। एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, जब भी हम एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे तो एक नया फंक्शन बन जाएगा जो कि होगा एफ माइनस जी एक्स। ठीक है, एक एफ एक्स दे रखा है जिसमें एक्स की क्यूब है, एक जी एक्स दे रखा है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। जब भी हमें एफ एक्स माइनस जी एक्स बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, f माइनस जी एक्स बना देंगे, यानी कि एफ एक्स में से इसमें से हम जी एक्स को माइनस कर देंगे तो x की क्यूब आ जाएगा, बीच में माइनस है और जी एक्स यानी सेकेंड वाला माइनस हो रहा है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट का सिंबल लगाओगे। ठीक है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये तो हमने किया एफ एक्स माइनस जी एक्स। सेम इसी तरीके से हम जी एक्स माइनस एफ एक्स भी कर सकते हैं। जब भी हम जी एक्स माइनस एफ एक्स करेंगे तो इसमें हम जी एक्स में से एफ एक्स को माइनस करेंगे। जी एक्स क्या है हमारा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें से हम माइनस कर देंगे एफ एक्स को, यानी कि माइनस एक्स की क्यूब। तो यानी कि आपको एफ एक्स माइनस जी एक्स भी बोल सकता है और जी एक्स माइनस एफ एक्स भी बोल सकता है। जब हम जी एक्स में से एफ एक्स माइनस करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक नया फंक्शन बनेगा जी माइनस एफ का फंक्शन, यानी कि एक्स का फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको दो पार्ट करने हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन जो है या तो एक स्केलर से हो सकता है, यानी आप सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो फंक्शन को, या फिर दूसरा हो सकता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर नहीं, टू रियल फंक्शंस होगा। टू रियल फंक्शन यानी आप सिंपली दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। यहाँ पे फंक्शन और नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है और यहाँ पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। जब भी हम स्केलर यानी किसी नंबर से फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली वो नंबर जो है वो सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक एफ एक्स है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैं इस फंक्शन को एक स्केलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इस फंक्शन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर भी 2x भी और 1 भी। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसी तरीके से अगर मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो फंक्शन बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7। ठीक है, तो स्केलर से करना बहुत आसान है, आपको सारे के सारे एलिमेंट्स को उसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है। जब भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे एक नया फंक्शन बन जाएगा एफ डॉट जी एक्स। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। एक एफ एक्स है जो कि है एक्स प्लस 1, एक जी एक्स है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2। जब भी आप एफ एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी आप इसके और इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो यानी कि एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इनको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स खोलने हैं। तो ये जो x है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर ये 1 जो है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा x की क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही करना है जैसे आप नॉर्मल पहले किया करते थे, लेकिन वो जो है मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। यहाँ पे भी आपका फंक्शंस आएगा, दो फंक्शंस के बीच में डिवीजन होगा, यानी कि एक fx है एक gx है, आप दोनों को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो नया फंक्शन बन जाता है जो कि f डिवाइडेड बाय gx है। ठीक है, एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, और जब भी कोई फंक्शन डिवाइड में नीचे आ रहा है तो आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जो gx है वो कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नीचे जीरो आ जाता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं, तो हमारा आंसर नहीं निकल पाता है। तो नीचे वाला जो भी फंक्शन है वो कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है जब भी आप डिवीजन कर रहे हो। तो एक है हमारा fx जो कि है एक्स स्क्वायर, दूसरा है हमारा gx जो कि है x माइनस 4। तो जब भी हम fx डिवाइडेड बाय gx करेंगे तो क्या बन जाएगा, f बाय gx। ठीक है, तो fx वाला ऊपर आ जाएगा यानी एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और gx हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये हमारा इन दोनों का डिवीजन हो गया। बट नीचे वाला जो फंक्शन है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि x माइनस 4 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू हम 4 नहीं लिख सकते। तो x कभी भी हम 4 नहीं लिख सकते, बाकी हम x की वैल्यू जो भी हमारा डोमेन दे रखा होगा उसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये आपका अलजेब्रा ऑफ टू रियल फंक्शंस था कि रियल फंक्शंस के ऊपर जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।